देखो कल जिन्ना करवाया, अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हो। अगर कोई भी किसी भी किस्म का डाउट है, जितों तक भी ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ मैंने वीडियो बना के ना रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, ਜਿਹੜੀ भी ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਹੈ, ਬੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾउन ਪ੍ਰਨਾउन ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾउन ਪ੍ਰਨਾउन ਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 5 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾउन ਪ੍ਰਨਾउन। ਸਬਜੈਕਟ बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, तो सब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्पलीमेंट बनना। सिर्फ आ वाला काम मैंने नहीं दसिया, बाकी सारे काम अपने देख चुके हैं, ठीक है। सब्जैक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रैपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट अपने सब कुछ देख लिया है। अज आप करांगे एडजैक्टिव कि एडजैक्टिव की होंदा है, ठीक है। उस तो बाद आप करांगे वर्ब, ठीक है, वर्ब की होंदी है। आ दोनों टॉपिक्स चंगी तरह करांगे। 2 मिनट वेट कर लो, आ जान दो बस थोड़े जाने ना, 2 मिनट बाद आप स्टार्ट कर लेंगे। इन्ने जे कोई डाउट है किसी का पूछ लो। एक आवाज़ दस दो, आवाज़ क्लीयर है? और जो लिंक मैं तुम्हें सेंड करदा ना, इस लिंक में अगर आप कोई मान लो तो फ्रेंड है रजिस्टर नहीं है तो तुम उन्होंने भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। यही लिंक तुम अगे भी सेंड कर सकते हो कि ज्वाइन कर सकता क्लास। क्लीयर है, चलो ठीक है अभिषेक। देखो आप कुछ सबजैक्ट वो लिख लेने सेंटेंस, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ मैंने थीव्स वाला नहीं करवाया ਸੀ ना, थीव्स वाला भी करवाता ਸੀ आई थिंक। चलो ये तो मैंने करवा ही दिता ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ मैंने ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ इज ए क्रिकेटर, राम इज ए क्रिकेटर, ठीक है। आप इतने सेंटेंस लिखे हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने की लिखा ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कि बी की फॉर्म होंदी है, बी के 7 अक्षर ने अपने को इज, एम, आर, बी, वाज, वर एंड बी। इन्हां 7 अखरां का की काम होंदा हैगा, ये जां तां हैल्पिंग वर्ब बनणगे जां फिर मेन वर्ब बनणगे। हुण तुसीं पुछोगे सर कदों हैल्पिंग वर्ब बनूगा, कदों मेन वर्ब बनूगा, किवें पता लगूगा? बिल्कुल सिंपल है, देखो अगर इन्हां 7 अखरां दे विचों देखो इज आया जिवें इत्थे, इस तो बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आई, इत्थे कोई भी मेन वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही, ठीक है। इत्थे कोई भी मेन वर्ब नहीं आई तो आपां इहनूं की कह दांगे, ये की है तुहाडी मेन वर्ब। अगर मान लो कोई इस तो बाद मेन वर्ब आ जाती, ठीक है, कोई होर वर्ब आ जाती तो यह खुद की बन जाती हैल्पिंग वर्ब। जिवें मान लो आप कह दी कोई होर सेंटेंस देखिए नाल ही इहदे, शाम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, शाम इज प्लेइंग क्रिकेट। हुण इत्थे देखो इस तो बाद की दिता है, प्लेइंग दिता है, ये की तुहाडी मेन वर्ब है और इनू आपां की कहांगे हैल्पिंग वर्ब। क्लीयर? इत्थे इनू इस तरीके नाल ब्रेक करना हैगा। इस वाले दे विच आपां इनू हैल्पिंग वर्ब क्यों नहीं कहा, क्योंकि इस तो बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो इसनूं आपां ने की कहता इत्थे मेन वर्ब है। और मैंने तुहानूं एक चीज़ होर बोली सी कल कि जदों भी बी दी फॉर्म है जिहड़ी मेन वर्ब दा काम करूगी, जदों भी बी दी फॉर्म है मेन वर्ब दा काम करूगी तो आप इहनूं की कहांगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, मैंने वर्ड यूज किया लिंकिंग वर्ब। देखो लिंकिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं, जिहड़ा राम है इहदे विच की हैगा सब्जैक्ट हैगा।
ਹੁਣ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो अपने को पहले इन्ना पता थानू क्रिकेटर की होंगे, एक नाउन होंगे, नाउन है तो 5 काम कर सकता है, सबजैक्ट बन सकता है, ऑब्जैक्ट बन सकता है, प्रैपोजिशन का ऑब्जैक्ट बन सकता है, सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट बन सकता है और ऑब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट बन सकता है। अब 5 कामों के कोई एक काम करूगा क्रिकेटर है जो नाउन है। देखो सबजैक्ट आ चुके, सबजैक्ट आप बना नहीं सकते, ठीक है, कैंसल हो गया। ऑब्जैक्ट आप कह रहे हैं होंदा नहीं, क्यों नहीं होंदा ऑब्जैक्ट? क्योंकि ऑब्जैक्ट होने लई की चाहिए है, वर्ब चाहिए है, एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब का की काम होंदा है, जिवें कोई एक्शन होया, मैं उन्होंने मारिया, किनू मारिया, कोई एक्शन होया ना, अगर किसी ने मारोगे एक्शन का जिहड़ा रिसीवर होगा वही की बनूगा, ऑब्जैक्ट बनूगा, ठीक है। जिवें आपां कह रहे हो क्रिकेट खेड रहा है, की खेड रहा है, क्रिकेट खेड रहा है, एक्शन का ट्रांसफर होना, जो तक एक्शन ट्रांसफर ही नहीं होगा तो तक ऑब्जैक्ट पॉसिबल नहीं है, और ये एक्शन ही नहीं है तो ऑब्जैक्ट भी हो नहीं सकता। क्लीयर? ऑब्जैक्ट नहीं आऊगा। प्रैपोजिशन ऑब्जैक्ट हो सकता है, दसो क्रिकेटर, प्रैपोजिशन ही नहीं है तो प्रैपोजिशन ऑब्जैक्ट भी नहीं हो सकता। ऑब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट हो सकता है, देखो आपने पढ़िया नहीं ऑब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट, बट ऑब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट कदों एग्जिस्ट करूगा, जो ऑब्जैक्ट एग्जिस्ट करूगा, ऑब्जैक्ट ही नहीं है तो ऑब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट भी नहीं हो सकता। तो ओनली एक वर्ड बचा जो आप की बना सकते हैं, सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट। तो यह जो क्रिकेटर वर्ड है ये की है, सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट है। हुण देखो सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट का की हुंदा है, मतलब की है सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट का, ठीक है। सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट का मतलब की है, जिवें अपने मैथ्स दे विच पढ़ते हैं आप कंप्लीमेंटरी कोण, कंप्लीमेंटरी कोण किहनूं कहंदे हैं आप? कंप्लीमेंटरी एंगल्स जिहड़े एक दूजे नूं पूरा करते हैं, पूरक कोण भी कहंदे ने इहनूं हिंदी दे विच, ठीक है जी। तो इत्थे सबजैक्ट है जिहड़ा की हैगा राम, क्रिकेटर की बन रहा है, सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट, ये कि एक दूसरे नूं पूरा कर रहे हैं। जे मैं तुहानूं पूछा राम की हैगा, तुसीं कहोगे क्रिकेटर, मैं पूछा क्रिकेटर कौन हैगा, तुसीं कहोगे राम, ये दोनों एक दूसरे नूं करैक्ट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं या फिर, ठीक है जी। तो इन्होंने दोनों लिंक करने वाली जी वर्ब है वो की हैगी इज है, तो इनू आप इसलिए आप की कह रहे हैं इतने लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं। क्लीयर है इन्ना कंसैप्ट? इतों तक दस दो मैंने जो कोई भी डाउट है तो लिंकिंग वर्ब सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट के विच, आई होप इन्ना क्लीयर हो गया होगा, ठीक है। हुण आप अगे चलते, अगर तुहानूं नोट करने लिए टाइम वगैरह चाहिए होंदा ना तो मैंने दस दिया करो, क्योंकि मैं थोड़ा जिहा फास्ट पढ़ा देना मैं, कई बार मैंने खुद नहीं पता लग रहा, तो मैंने कह दिया करो भी सर थोड़ा स्लो हो जाओ, ठीक है। हुण आपां सीखते हैं एडजैक्टिव, ठीक है जी। हुण अपने एडजैक्टिव वर्ड सीखना, पहला तो एडजैक्टिव हुंदा की हैगा, जिवें तुसीं पंजाबी दे विच एक सुनिया होगा, जिवें आपां कहदे हैं राम बहुत चंगा है, ठीक है, राम बहुत वधिया इंसान है, ये जिहड़ा वधिया घटिया गुड बैड इंग्लिश दे विच ये सारे की ने एडजैक्टिव्स ने, ये किहदे लई यूज हुंदे नेगे? एडजैक्टिव्स क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रनाउन। जिहड़ा एडजैक्टिव है ना ये हमेशा एक नाउन या फिर एक प्रनाउन के लिए लगूगा। क्लीयर? हुण देखो नाउन या प्रनाउन तो की मतलब हैगा, जिहड़े अपने हुण तक सारे पढ़े ने राम श्याम ही, ठीक है, ये सारे की ने नाउन या प्रनाउन ने। उन्हें क्वालीफाइज आ नाउन या प्रनाउन, ठीक है। एडजैक्टिव जिहड़े दो तरीके के हो सकते हैं, एक हुंदा जी एट्रीब्यूटिव एडजैक्टिव, ठीक है। एट्रीब्यूटिव मतलब की हैगा, जिवें आपां कह दईए गुड मैन, जिवें मैं कहना गुड मैन, ये मैं ब्रेक करा, अब मैन की हैगा नाउन है, और आ गुड की हैगा एडजैक्टिव है, ये कि मैन के लिए आया है, ये मैन तो पहला आया होया है। एट्रीब्यूटिव का मतलब की है, जिहड़ा नाउन जिन्होंने क्वालीफाई करना है उस तो पहला आवे, ठीक है। जिहड़ा एडजैक्टिव है जिहड़ा जिस नाउन को क्वालीफाई कर रहा है, अगर उस तो पहला आ रहा है तो किहड़ा एडजैक्टिव हो जाऊगा? एट्रीब्यूटिव। एक हुंदा जी प्रेडिकेटिव, दूसरा किहड़ा होगा? प्रेडिकेटिव एडजैक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजैक्टिव किदां दा हुंदा हैगा? ये जिस नाउन को क्वालीफाई करूगा ना उस तो बाद आऊगा, ठीक है। ਇਹਦਾ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल दे देना है, तो अपने देखो ये एग्जाम्पल आप बाद करते हैं। देखो प्रेडिकेटिव एडजैक्टिव का की मतलब हैगा कि जिस नाउन को क्वालीफाई करूगा उस तो बाद आऊगा, ये पोजीशन की होगी उस तो बाद होगी, एट्रीब्यूटिव दे विच पहला होगी। क्लीयर है ना कंसैप्ट? हुण तुसीं की देखिया, देखो राम जिवें जिहड़ा एडजैक्टिव है कि क्वालीफाई कर रहा है एक नाउन या प्रनाउन। मैं इत्थे एक एग्जाम्पल लिख रहा हाँ, ठीक है, अपने कल भी की सीगी, जिवें आपां कह दईए सोहन इज अ स्मार्ट बॉय,
सोहन इज अ स्मार्ट बॉय। जे मैं ब्रेक करा सेंटेंस ਨੂੰ इज की हो जाऊगा बी ਦੀ फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों बन सकती है। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ हेल्पिंग वर्ब कदों कहना है मेन वर्ब कदों कहना है। अगर इस तो बाद कोई मेन वर्ब आ रही हैगी तो मैं हेल्पिंग वर्ब कह दूंगा पर अगर मेन वर्ब नहीं हैगी तो ये खुद की हो जाऊगी मेन वर्ब हो जाऊगी। इज की होगी अपनी मेन वर्ब होगी सोहन की हो गया जी सब्जेक्ट हो गया। हुण सोहन सब्जेक्ट है इज की है मेन वर्ब हैगी। हुण मैनूं दसो सोहन तो बाद इज तो बाद की कुछ आ रहा है अपने को एक तो स्मार्ट आ रहा है एक बॉय आ रहेगा। बॉय की है देखो नाउन है स्मार्ट की हैगा एडजैक्टिव है इन्ना तो पता आपां नूं। हुण एडजैक्टिव किहदे लई आया होया हैगा ये बॉय लिए आया हुआ है ठीक है। तो केड़ा एडजैक्टिव हो गया एट्रीब्यूटिव एडजैक्टिव हो गया बॉय है ठीक है। हुण नाउन कोले ना 5 काम ने आपां नूं पता हैगा किहड़े-किहड़े 5 काम ने सबजैक्ट बन सकदा है ऑब्जैक्ट बन सकदा है प्रैपोजिशन ऑब्जैक्ट बन सकदा है सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट बन सकदा है ऑब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट बन सकदा है। दसो सबजैक्ट हो सकदा है नाउन नहीं हो सकता क्योंकि सबजैक्ट पहले ही आ चुके हैं। ऑब्जैक्ट हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि एक्शन वर्ब नहीं हैगी तो ऑब्जैक्ट भी पॉसिबल नहीं है। प्रैपोजिशन ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता प्रैपोजिशन नहीं हैगी तो प्रैपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट कॉम्पलीमेंट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं हैगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्पलीमेंट भी नहीं हैगा। तो एक चीज़ ही बची है कि हो सकता है सिर्फ सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट तो आप की कह देंगे सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट है। हुण देखो जिहड़ा एडजैक्टिव है ना ये पहला बेसिक फंक्शन ही की हुंदा है एक नाउन या प्रनाउन के लिए आना तो आप की कह देंगे स्मार्ट किहदे लिए आया है बॉय लई। तो यह सेंटेंस एवें ब्रेक कर लिया क्लीयर इत्थों तक। देखो ये क्यों दस रहा इस तो बाद थोड़ा थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। देखो इत्थे जी मैं हुण दूसरा सेंटेंस लिख रहा हुण तुसीं कहोगे सर असीं तां एवें भी सुनिया होया सेंटेंस तां सोहन इज स्मार्ट सेंटेंस ये गलत है दसो सही है ये भी सही है सेंटेंस तां ये भी सेंटेंस तां सही है ना। तो इनू कि ब्रेक करांगे इसकी अपनी मेन वर्ब है सोहन की है सबजैक्ट है। हुण इत्थे स्मार्ट की हैगा स्मार्ट तो एक एडजैक्टिव है ना स्मार्ट तो एक एडजैक्टिव है। हुण इत्थे नाउन तो है नहीं गा कोई दसो इनू किवें ब्रेक करा। हुण देखो इस केस दे विच जिहड़ा तुहाडा एडजैक्टिव है यही की बन जूगा सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट बन जूगा। देखो एडजैक्टिव दी एक ही एक्सैप्शन है कि वो कला भी आ सकता है वैसे वो कला नहीं आ सकता कदे भी एडजैक्टिव तुसीं इत्थे सोहन इज स्मार्ट नहीं लगा सकते ठीक है ये कट्टना पऊगा तुहानूं ठीक है जी। ये जिहड़ा एडजैक्टिव है ये कला कदों आ सकता है जदों ये लिंकिंग वर्ब तो बाद लिखा गया हो ठीक है। मेन वर्ब है इनू की कह रहे हैं लिंकिंग वर्ब अगर ये लिंकिंग वर्ब तो बाद लिखा गया तो यह कला भी आ सकता है स्मार्ट वर्ब ठीक है। हुण इत्थे एडजैक्टिव काहदा काम कर रहा है सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट का तो यह सेंटेंस है जिहड़ा बिल्कुल सही हो गया। देखो इस केस दे विच एडजैक्टिव नूं सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट क्यों नहीं बनाया मैंने इस केस दे विच एडजैक्टिव नूं सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट क्यों नहीं बनाया क्योंकि जे इनू सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट बना देंगे तो यह नाउन है जिहड़ा सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट भी नहीं हो सकता फिर नाउन के 5 काम होंगे ने तो 5 दे विच तुसीं कुछ भी नहीं करवा रहे नाउन तो फिर तो यह आना ही व्यर्थ हो गया इत्थे ठीक है। तो इस करके इनू इस तरीके नाल नहीं वेस्ट करोगे ब्रेक करोगे क्लीयर। तो इनू एडजैक्टिव ही रहन दोगे इत्थे और यह जिहड़ा सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट ही बनूगा नाउन इत्थे। मैं दोबारा रिपीट कर देना देखो एडजैक्टिव दे अपना मेन काम की है एडजैक्टिव का एक नाउन या प्रनाउन नूं क्वालीफाई करना ठीक है। एडजैक्टिव का मेन काम की हुंदा हैगा किसी नाउन या प्रनाउन के लिए आना क्लीयर। जिथे भी एडजैक्टिव लगूगा उस तो बाद नाउन या प्रनाउन मिलूगा ही मिलूगा क्लीयर। जिवें गुड मैन है ये मैन तो बाद मैन तो पहला गुड लगाया तो ये गुड किहदे लिए आया हुआ है नाउन के लिए। हुण इस केस दे विच स्मार्ट लिखा है ये बॉय लिए आया होया हैगा क्लीयर। हुण इस केस दे विच आपां ने कोई एडजैक्टिव इस तो बाद नाउन नहीं लिखिया ठीक है बट ये फिर भी सेंटेंस सही है। तो स्मार्ट किहदे लिए लग्या होया ये लग्या होया सोहन दे लिए ये लग्या होया सोहन दे लिए। देखो ये किहड़ा एडजैक्टिव हो गया ये प्रेडिकेटिव एडजैक्टिव हो गया। ये एडजैक्टिव है जिहड़ा सोहन दे लिए लग्या होया ते इहदी पोजीशन की है बाद विच है तो इहनूं की कहांगे प्रेडिकेटिव एडजैक्टिव। इत्थे वाला किहड़ा सी एट्रीब्यूटिव एडजैक्टिव क्लीयर है जी इत्थों तक कोई डाउट है तो दसो इत्थों तक कोई भी डाउट है तो दसो। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो तुसीं पूछ सकते हो। देखो आपने की पढ़िया सीगा कि एडजैक्टिव कल्ले नहीं आ सकते बट कल्ले कदों आ सकते नेगे कल्ले कदों आ सकते ने जदों लिंकिंग वर्ब आवे। समझ आ रही है दसो मैनूं। चलो जी अगे करते हैं हम आप
ਹੁਣ मैं इस तो बाद वर्ब करवा रहा गा, बेसिक वर्ब का जिहड़ा स्ट्रक्चर हुंदा अपना। चलो हुण आपां वर्ब करदे हां। हाँ वही, अच्छा पिछले सेंटेंस दे विच मेन वर्ब एंड हैल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखो ये 2 मिनट रुको बस, मैं तुहानूं हुणी सारा ये विच ही हो जाऊगा क्लीयर। अपना जिहड़ा नैक्सट है, देखो मेन वर्ब ते हैल्पिंग वर्ब दे विच फर्क समझाना चाहुंदा। देखो मेन वर्ब और हैल्पिंग वर्ब कदों किहनूं की कहना है, ठीक है। देखो मैंने बी दी फॉर्म च लिखवाई तुहानूं, इज, एम, आर, बी, वाज, वर एंड बी, ठीक है जी। एक होर लिख लो, है, देखो आ जिहड़ियां सारियां लिखियां ने मैंने, ये सारियां की नेगियां प्राइमरी हैल्पिंग वर्ब्स नेगियां, ठीक है। जिन्नियां भी आपां ने लिखियां नेगियां ये सारियां की ने प्राइमरी हैल्पिंग वर्ब्स नेगियां, ठीक है। ये सारियां की ने प्राइमरी हैल्पिंग वर्ब्स। ये सारियां इंग्लिश ग्रामर च ना दो काम करदियां नेगियां। ये सारियां वर्ब्स ने जिहड़ियां इंग्लिश ग्रामर च दो काम करनगियां। किहड़े-किहड़े दो काम करनगियां? एक तो जी हैल्पिंग वर्ब बन सकदियां ने, जां फिर ये मेन वर्ब बन सकदियां ने, ठीक है। दो काम करनगियां, हैल्पिंग वर्ब बनना या मेन वर्ब बनना। कदों हैल्पिंग वर्ब कहना है, कदों मेन वर्ब कहना है, बिल्कुल आसान। अगर इन्हां तो बाद, ठीक है, सारे वर्ड्स ने इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, डन, इन्हां सारियां तो बाद अगर तुहानूं कोई मेन वर्ब दिख रही है, ठीक है। मेन वर्ब समझ रहे होंगे किदां दी वर्ब, जिवें मान लो मैं कहदा ही हैज ईटन दी केक, ही हैज ईटन दी केक। ਹੁਣ ਇੱਥੇ देखो हैज आया, हैज तो बाद की आ रही है, एक वर्ब आ रही है ईटन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਈਟਨ ਵਰਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਬ ਹੈ? ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ? ਈਟਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ? ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਹੀ ਹੈਵ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ, ही है आ लग्जरी कार। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ हैज ਆਇਆ, हैज ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ हैज ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ मैंने ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ, हैव ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਡੂ ਦੀ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਬਣਨਾ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोई मेन वर्ब दिख रही है तो खुद हैल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और अगर नहीं दिख रही तो यह मेन वर्ब का काम करूगी। क्लीयर? हम इतने देखो थोड़ा जहा ट्विस्ट, थोड़ा जहा जी चीज़ तुम समझनी है मेन, ठीक है। हम इतने आप थोड़ा जहा देख रहे हैं, बस इन्ना समझ के चलियो। हम देखो जी इतने कंसैप्ट समझे से अपने एक बी दी फॉर्म लिंकिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब आपने हुणी किया ना उपर। लिंकिंग वर्ब है जी ओनली केड़ी हो सकती है? बी दी फॉर्म हो सकती है। ओनली केड़ी हो सकती है? बी दी फॉर्म हो सकती है। मतलब की है मेरा, अगर ये हैज़ है जी मेन वर्ब का काम कर रही हैगी तो इनू मैं लिंकिंग वर्ब नहीं कह सकता, इनू मैं लिंकिंग वर्ब नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? तुम आप देखो ही नू की मान लिया अपने सबजैक्ट मान लिया, ही हैज़ वट, वट का रिप्लाई मिल रहा मैनू की है वो को, हाँ मिल रहा ना कार है, तो इतने कार की है ऑब्जैक्ट बन रहा है। तो लिंकिंग वर्ब कदों एग्जिस्ट करती है? जो सबजैक्ट से सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट वाला केस होंगे, और ये सिर्फ एक केस के ही पॉसिबल है जो बी दी फॉर्म है मेन वर्ब का काम करती है। ना तो हैज़ वेले लिंकिंग वर्ब कहना है और ना ही डू वेले लिंकिंग वर्ब कहना है। ओनली किस केस के कहना है? बी दी फॉर्म के केस, वो भी कदों जो बी दी फॉर्म मेन वर्ब का काम करूगी। क्लीयर? हम इस केस के आप दसो ही हैज़ वट, कार, कार की ऑब्जैक्ट है, ये लग्जरी की है एडजैक्टिव है, कि लिए आया हुआ है? कार के लिए।
समझ आ रहा है जी ना? दसो मैनू कोई डाउट इत्थों तक, कोई भी किसी भी किस्म का डाउट? बी दी फॉर्म नूं लिंकिंग वर्ब कहना हैगा, कदों कहना हैगा? जो मेन वर्ब का काम करूगी, ओनली उस केस च। क्लीयर? हम इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लैके आप समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल ना समझते हैं आप भी किनू कदों की कहना हैगा। ठीक है, तुसी सारे सेंटेंस आप ब्रेक करने ने। ठीक है, तो तुसी आप दसोगे भी कित्थे की गलती है। ही हैज़ बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ब्रेक करांगे आप वन बाय वन, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ क्लैरिटी आ जाए सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो 4 सेंटेंस लिखे ने, इन्हां चारां ਨੂੰ ब्रेक करने की कोशिश करो। ठीक है, कल्ले कल्ले वर्ड ਨੂੰ मेन वर्ब पहचाननी है। सब तो पहला स्टैप की हैगा, मेन वर्ब पहचानो, सबजैक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट देखो। ठीक है जी, तो फिर ਜਿਹੜਾ भी कुछ बाकी बचा वो भी ब्रेक करो। देखो जब तक तुम खुद नहीं ना करोगे उद तक नहीं समझ आऊगा, तो खुद ट्राई करो है। इस तो बाद मैं भी करवाऊंगा है, तो एक बार आप ट्राई करके देखो। जिन्हें कर लिया सब तो पहला मैंने दस्यो। ठीक है, कि उन्हें कर रखे डन लिखना है। ठीक है, अगर किसी ने कर ली, देखो एम सुनने का कोई फायदा नहीं होना। अगर तुम कहोगे कि सुन के इंग्लिश आ जाऊगी तो पेन तो चकना ही पैना नाल। और जो लॉजिकली इंग्लिश सीखनी है तो थोड़ा जिहा टाइम लगूगा, बट परफेक्ट हो जाओगे। गुरजीत सिंह कह रहे हैं डन। ठीक है, बहुत वधिया अगर कर लिया। एक ना थोड़ा जिहा मैनू फीडबैक दिया करो, क्योंकि ये ना तो तुहाडी वॉइस ठीक है म्यूट की हुई है मैंने, और ना ही तुसीं मैनू किसी ग्रुप के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हो। मतलब ज़्यादातर तुसीं करते नहीं, तो मैनू दस दिया करो कि मैं किद्दां पढ़ा रहा, क्योंकि मैनू नहीं पता लगता, क्योंकि मेरिया कमियां मैं ही इंप्रूव करनियां ने, कोई बाहरों नहीं आके करन लगा। जे मैं फास्ट हाँ तो फास्ट दस दिया करो, जे स्लो हाँ तो स्लो दस दिया करो, पर अगर सही समझ आ रहा तो सही दस दिया करो। ठीक है, जो भी तुहानू जिद्दां भी समझ आ रहा है। चलो आप इन्हू ब्रेक कर लेंगे। आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है जी, हम देखो ये अपने सब तो पहला की देखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब कि टीचिंग। ठीक है, पढ़ाने का काम हो रहा है टीचिंग। ये 3 फॉर्म्स होंगे ने, एक्शन वर्ब है। हाँ जी, मेन वर्ब की है ये टीचिंग है, तो आप इनू मेन वर्ब लिख लाँगे। एक है टीचिंग है। हुण एम की है, इस तो पहला आ रखा है बी का अखर है, तो यह की हो जाऊगा हैल्पिंग वर्ब हो जाऊगा। क्लीयर? नहीं, मेन वर्ब इज नहीं है। अच्छा, दूसरे के कह रहे होंगे। ठीक है, हले पहला ब्रेक कर लिए गुरजीत, स्लो स्लो चलेंगे। ठीक है, बाली काली नहीं करते आप, कोई चक्कर नहीं अपने को, टाइम बहुत है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, हैल्पिंग वर्ब की हो गया जी एम। कला कला अखर तुम एक्सरे करना पूरे सेंटेंस का। आई की बनूगा ये सबजैक्ट। देखो एक्टिव के वॉइस। ठीक है, तो ये डूअर कौन है? आई है, तो सबजैक्ट कौन हो जाऊगा? डूअर हो जाऊगा। टीचिंग वट की पढ़ा रहे हैं, वट का रिप्लाई मिल रहा है इंग्लिश, एक ही आ जाऊगा ऑब्जेक्ट आ जाऊगा। तो अपने कला कला वर्ड ब्रेक कर लिया। एवं ही हरेक सेंटेंस ना करना है। ठीक है, और ये बिल्कुल ईजी है, जो तुम ये करना सीखोगे ना तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है। दूसरा देखो जी, इंग्लिश इज वैरी ईजी सबजैक्ट। देखो हुण ये इज की है कि अपने को बी दी फॉर्म है, इस तो बाद कोई मेन वर्ब दिख रही है तो नहीं दिख रही, इस तो बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आई तो इन्हू खुद की कह दूंगा एक ही मेन वर्ब है, और इंग्लिश की हो जाऊगा सबजैक्ट हो जाऊगा। क्लीयर? और इस तो बाद दसो मैनू
इस तो बाद अपने को वेरी आया, ईजी आया ते सब्जेक्ट आया। हुण सब्जेक्ट की एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है इहदा, ठीक है। तो इस तो भी पता लग रहा भी नाउन है। तो इहनूं की बनावांगे आपां, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। जे मेन वर्ब है तो इत्थे मैं लिंकिंग वर्ब भी कह सकदा गा, ठीक है। ये भी ध्यान रखियो, इसनूं मैं लिंकिंग वर्ब भी कह सकदा गा क्योंकि मेन वर्ब का काम कर रही है। क्लीयर। तो हुण इत्थे ईजी है जिहड़ा किहदे लिए आया होया जी, ये एडजैक्टिव है, ये सब्जेक्ट लिए आया है। ये वेरी वर्ड किहदे लिए आया है, ये ईजीली आया है। ये कल करवाऊंगा, ये एडवर्ब होंदी है, ठीक है। वेरी की इत्थे एडवर्ब का काम कर रही हैगी, तो ये ईजीली आई हुई है। एक ना होर चीज़ अपने माइंड दे विच बिठा लो कि जिवें मैं तुहानूं पुछां कि फास्ट की हैगा, ठीक है। जे मैं तुहानूं कोई भी राह जांदा बंदा पुछ लैंदा कि फास्ट की हैगा, एडवर्ब है जां एडजैक्टिव है, एडवर्ब है जां एडजैक्टिव है, तुसीं मिंट च कह दिंदे हो कि एडजैक्टिव है जी। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਫਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਡਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਡਮਿਟਡ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੱਸੋ। ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡਮਿਟਡ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁਰਜੀਤ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬੀਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। हैज़ भी की है अपने को, हैल्पिंग वर्ब है। अच्छा, ये वॉइस दस सकते हो किदां दी है, एक्टिव है या पैसिव है, ये वॉइस है जी एक्टिव है या पैसिव है, दसो। सारे के रिप्लाई आने चाहिए ने, वॉइस है जी एक्टिव है या पैसिव है। वॉइस दस सकते हो, पैसिव। सारे दे की आ रहे हैं जवाब पैसिव। देखो किमें पता लगे पैसिव की, मैंने तुहानूं कल भी एक निशानी दसी सी कि बी दी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो ये हो जाता पैसिव हो जाता। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैगी है, हाँ जी हैगी है, एडमिटेड। बी का अखर हैगा, बी का किहड़ा अखर है, बीन। ये किहड़ा अखर है, ये बी का अखर है, बीन। तो ये किहड़ी वॉइस होगी, पैसिव च होगी। हुण इहदा मतलब की है सेंटेंस का कि उन्होंने हॉस्पिटल च एडमिट करवाया गया, उन्होंने हॉस्पिटल च एडमिट करवाया गया। तो इत्थे ही की है, इस काम का रिसीवर है, तो इहनूं की बनावांगे, सब्जैक्ट बनावांगे। इन की है जी, प्रैपोजिशन है, ठीक है। हॉस्पिटल की आ जाऊगा, प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ जाऊगा। क्लीयर। ही हैज़ बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल। क्लीयर। हुण तुहानूं ना मैं एक इत्थे देखो वधिया चीज़ समझाना गा। हुण तुसीं जिन्ना भी समझा ना, तुसीं ऐ ना समझो भी सर असीं ब्रेक कर रहे हैं तो सारा टाइम खराब हो रहा है, पर असीं सिੱਖ कुछ भी नहीं रहे। देखो मैं तुहानूं दसदा गा, तुसीं सिੱਖ रहे हो बहुत कुछ। हुण देखो इत्थे इन है, इन तो बाद मैं फुल स्टॉप लगा सकदा, दसो मैनूं, नहीं लगा सकदा। तुसीं पढ़ के देखोगे वो तो गलती है, बट लॉजिक की है इहदे मगर, लॉजिक ये है कि सर इत्थे इन की एक प्रैपोजिशन है और इनू की चाहिए होंदा गा, ऑब्जेक्ट चाहिए होंदा। प्रैपोजिशन नूं की चाहिए, एक प्रैपोजिशन ऑब्जेक्ट चाहिए गा। तो इन तो बाद की लगाना पऊगा, हॉस्पिटल। इत्थे की लगाया अपने, हॉस्पिटल लगाया गा। हुण इत्थे एक चीज़ होर भी है, तुसीं हॉस्पिटल तो बिना कुछ होर भी लगा के देखो। मान लो कोई मैं एडजैक्टिव लगा सकदा इत्थे, इन गुड लिख सकदा, ये भी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि गुड की है, एडजैक्टिव है, और एडजैक्टिव है जो प्रैपोजिशन ऑब्जेक्ट का बन नहीं सकते। तो प्रैपोजिशन ऑब्जेक्ट कौन होंगे, नाउन होंगे। क्लीयर। तो इत्थे की लिखना पऊगा आपां नूं, हॉस्पिटल। समझ आया जी, एक प्रैपोजिशन ऑब्जेक्ट। लास्ट वाला सेंटेंस है, ब्रेक कर रहे हैं। ही हैज़ बीन डॉक्टर इन एम्स। दसो जी ये मेन वर्ब की है, दसो जल्दी, मेन वर्ब किहड़ी है, दसो। फोर्थ सेंटेंस च मेन वर्ब किहड़ी है, और इसका मीनिंग भी दसने की कोशिश करो जिन्ना तुहानूं समझ आ रहा है। हैज़ बीन, देखो मेन वर्ब एक सेंटेंस होगा, इकट्ठे नहीं लिख सकते सारे नूं। देखो ये मेन वर्ब है जी सिर्फ बीन है, हैज़ नहीं हैगी मेन वर्ब, बीन है।
नहीं नहीं, दोनों नहीं वर्ड है, ओनली बीन। देखो मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, बी ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, is m r, b was were and last one is been। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਦੇਖਿਓ, ਪਲੇਡ ਵਰਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਹੈਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, हैज है। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੈਸ অর ਨੋ। नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, देखो कह सकते हो, मैंने सिंपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, बी ਦੀ ਫਾਰਮ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਬੀਨ, ਬੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਨ ਕੱਲੀ ਆਊਗੀ, ਮੈंने ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀ ਆਊਗੀ। मैंने ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਏਮਸ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਨੂੰ। ਬੀਨ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ। देखो आ नहीं ध्यान रखना कि इस तो पहला की आ रहा है, जस्ट मैंने एक चीज बोली है, बी दी फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो उन्होंने लिंकिंग वर्ब कह देना है, इन्हों नोट कर लो ध्यान। और लिंकिंग वर्ब के केस दे विच सब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट होणगे, ऑब्जैक्ट नहीं होणगे, ठीक है। बी दी फॉर्म जो मेन वर्ब का काम करे लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के केस दे विच दसदा एक सेकंड, इन की है जी प्रैपोजिशन है, एम्स की हो जाऊगा, प्रैपोजिशन का ऑब्जैक्ट हो जाऊगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है, ठीक है, नाउन हैगा, तो एम्स की हो जाऊगा, प्रैपोजिशन का ऑब्जैक्ट हो जाऊगा। क्लियर। एम्स की हो जाऊगा, प्रैपोजिशन का ऑब्जैक्ट हो जाऊगा। इत्थों तक दसो पहला मैंने कोई डाउट है जी तुहानू। देखो ये ब्रेक करना सीख लो, ये ब्रेक करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुसी जो ब्रेक करन लग गए ना, तुसी किसी नू भी चैलेंज कर सकते हो। तुसी ईवन इंग्लिश के जोड़े टीचर ने ना, मैं हम नाम नहीं लूँगा, इदा के टीचर कि जोड़े बुक नाल रख के तुहानू कह देंगे ने भी चलो इंग्लिश सिखाने आ गए। हुण देखो रूल्स सिखाने बहुत ईजी काम है, रूल्स सिखाने के कोई लॉजिक नहीं देना पैंदा बच्चे नूं। रूल्स के ना तुसी कोई भी गोली पा सकते हो जवाक नूं। जिवें मैं कहां एक रूल है, ईच ऑफ दी बॉय, ठीक है, सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ठीक है, ये थोड़ा बुक के मिल जूगा, ठीक है, किसी भी बुक के चकोगे ना ये मिल जूगा। वो की लिखा होगा, ईच आए, उस तो बाद ऑफ आए, तो जो नाउन होगा वो क्या आऊगा, प्लूरल आऊगा, तो इतने एस लगा दो, ठीक है जी। फिर वो की कहूगा, जोड़ा इस तो बाद कोई वो आऊगा थोड़ा एडजैक्टिव आऊगा, पोजैसिव एडजैक्टिव, तो वो किदां दा आऊगा, सिंगुलर आऊगा, तो इतने की लगा दो, हिज लगा दो। मतलब एवें रूल बना के छड़ दूगा तुहाडे लई। हुण जद याद कर लो इनू, ठीक है, जे तुसीं कर सकते हो, इन्नी तुहाडी मैमरी कैपेसिटी हैगी है, या फिर इनू समझ लियो। हाँ जी, फस्ट एग्जाम्पल दिखाना, एक सेकंड। मैनूं दस दिया करो, नोट करने वेले ना टाइम ले लिया करो। लो
देखो मैं फिर कह रहा रूल्स रट्टे नहीं बिठाने आपां और पूरी इंग्लिश लॉजिकली चलूगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 70% ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਡੂ ਦੇਖੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਰਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੂਇੰਗ ਵਰਬ। ਡੂਇੰਗ ਵਰਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੀ ਸਟਾਪਡ ਦੀ ਬॉल, ਹੀ ਸਟਾਪਡ ਦੀ बॉल। ठीक है, उन्हें बॉल रोक देती, या फिर कुछ और कह सकते होंगे, द चेयर वाज ब्रोकन बाय अमित। ठीक है, ये दो सेंटेंस लिखे ने मैंने, तुसीं इहनूं की समझ सकते हो, एक्शन वर्ब या डूइंग वर्ब। ठीक है जी, हुण इहनूं आपां ब्रेक करिए। एक है तुहाडी मेन वर्ब है, की है सबजैक्ट हो जाऊगा, की स्टॉप किया, स्टॉप्ड वट बॉल, ये की हो जाऊगा, ऑब्जैक्ट हो जाऊगा। क्लीयर, इहनूं ब्रेक करना चाहिए आपां। ब्रोकन की हो जाऊगी जी, मेन वर्ब हो जाऊगी। वॉज की इत्थे हेल्पिंग वर्ब है, और एक किदां दा सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, बी दी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इहनूं आपां की कहांगे, सबजैक्ट कौन हो जाएगा, चेयर। ठीक है, की तोड़िया, चेयर तोड़ी, तो रिसीवर है चेयर ये, तो की हो जाएगा सबजैक्ट। बाय की है प्रैपोजिशन, और अमित की हो जाएगा प्रैपोजिशन का ऑब्जैक्ट। क्लीयर है, दसो मैं एक्शन वर्ब या डूइंग वर्ब क्लीयर है। देखो इस केस दे विच ऑब्जैक्ट भी होगा। ठीक है, मतलब ऑब्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्शन वर्ब के केस ऑब्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और पैसिव इहदा पॉसीबल है। ठीक है, पैसिव है जिहड़ा पॉसीबल है, मतलब पैसिव कर सकते हो तुसीं। जे मैं इहदा बनावां पहले सेंटेंस का, तो की लिख सकते दी बॉल इज स्टॉप्ड बाय। देखो मैंने की कहा, एक्शन वर्ब या डूइंग वर्ब के केस के विच की हुंदा है, जिवें इत्थे कोई वर्ब लिखी हुई है स्टॉप्ड। ठीक है, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब की है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, उसने रोकया, किनू रोकया, बॉल नू, स्टॉप्ड बट बॉल, तो ये की हो गया, ऑब्जैक्ट हो गया। दी चेयर वाज ब्रोकन बाय अमित, चेयर तोड़ दी गई अमित के द्वारा। तो ये तोड़न का डूअर कौन है, अमित है, पर रिसीवर क्यों कौन है, की तोड़िया गया, चेयर, तो ये सबजैक्ट कौन बन जाऊगा, चेयर बन जाऊगा। क्लीयर, एक्शन वर्ब समझ आई। अज आप एक्शन वर्ब तक रखते हैं। ठीक है, कल नूं दो होर करवाऊंगा, तो ये ध्यान रखियो। हुण आपां इंग्लिश इत्थों तक ही रखते हैं, इस तो बाद तुहानूं मैं मैथ्स का लिंक शेयर करूँगा, जिहदे विच आपां प्रैक्टिस करांगे परसेंटेज के क्वेश्चनस की, और बहुत वधिया लैवल नाल आपां करांगे। ठीक है, तुहानूं अप्रोच देखियो तुसीं कि तुसीं आप किवें सॉल्व कर रहे हो, और उहदे विच किन्ना क एफर्ट जरूरत है। ठीक है, उहनूं करन दी। तो इस सैशन मैं एंड कर रहा गा। ठीक है जी, इंग्लिश दे नूं थैंक यू।